हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग इसके 2 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं विच आर ऑलरेडी बेस्ड ऑन द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है उसके ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। आज हम लोग वापस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे, बट वो क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट पैटर्न पे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने एक्सपांड करा है, आज हम फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर वाले क्वेश्चंस के ऊपर कुछ फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये बोलता है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, द फैक्टर्स, या सीधा सीधा लैंग्वेज में बोला गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सही आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए और इस्तेमाल करके दिए गए क्वेश्चन को फैक्टराइज कीजिए। तो आइए देखते हैं फटाफट से फैक्टराइजेशन। पहला पार्ट क्या दे रखा है हमें, बहुत इजी पार्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 बोलता है 9x की पावर 2 प्लस 6 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपको वापस लेकर के आऊँगा वहीं हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, जिसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से बहुत मंथन किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है उसकी। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर फैक्टराइज के अंदर पूछा जाता है तो वो दिया गया क्वेश्चन क्या होता है, पहला थंब रूल बेकार है। अब अगर सॉल्व बेकार है तो क्या हुआ, फिर भी सॉल्व तो हमें ही करना है। अब जब सॉल्व हमें ही करना है तो उसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी दिया गया सवाल होता है या तो उसके अंदर 2 टर्म्स ऐसी पैदा करते हैं जिसमें होल स्क्वायर हो, या 2 टर्म्स ऐसी आ जाए जो होल क्यूब हो, तो उसको हम आइडेंटिटी से कर पाते हैं, अदरवाइज उसको मिडल टर्म से करते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये अगर स्पेसिफाई कर रहा है कि फैक्टराइज यूजिंग द आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके फैक्टराइज कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है, इसका मतलब 2 लोगों का होल स्क्वायर बनेगा, और 2 लोगों का होल स्क्वायर बनेगा मतलब आइडेंटिटी लग पाएगी, और आइडेंटिटी लग पाएगी तो सारा काम आपकी जेब में है। देखिए क्या करना है, सीधा सीधा इसको रीसेट करना है। तो आइए इसे रीसेट करते हैं फटाफट से। ओके, 9 को क्या लिख सकते हो 3, और x को लिख सकते हो x, है ना। इस पूरे को चेंज करके अपन लिख सकते हैं 3x की पावर 2। कैसे लिखा है देखो ध्यान से, 3 का पावर 2 करोगे 9 आ जाएगा, x का पावर 2 करोगे x की पावर 2 आ गया, ये डन। प्लस इसको देखो चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y पूरे की पावर 2। देख लो ये प्लस जो चल रहा है ना, इसको चलने दीजिए, इसको बिल्कुल टच नहीं करना। अब जरा ध्यान दो, ये है a स्क्वायर और ये है b स्क्वायर। मैंने 3 लोगों में से 2 लोगों का होल स्क्वायर बना लिया है। अब मैंने चूंकि 2 लोगों का होल स्क्वायर बना लिया है, मतलब मैं आइडेंटिटी लगाने के लिए एलिजिबल व्यक्ति हूँ। क्यों? क्योंकि हमने ही पढ़ा था हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी सवाल के अंदर हम 2 लोगों का होल स्क्वायर बना लेते हैं अगर, तो हम उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। हम क्या कर सकते हैं, उस पर आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी अप्लाई करना है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट सिंपल, राइट। तो हमने देख लिया 2 लोगों का होल स्क्वायर बन गया, आइडेंटिटी लग गई है। अब देखो कितना सा काम बाकी है, इसको कंपेयर कर लो, इसको लिखो यहाँ ऑन कंपेयरिंग विथ, इसको किस चीज से कंपेयर करेंगे, ये मान लीजिए a स्क्वायर है, इसको मान लीजिए b स्क्वायर है, तो बीच में कौन आता है आपको पता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर के बीच में आता है 2ab। तो ये तो एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी वाली, a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। मतलब मुझे जो सेंटर वाली टर्म है इस 6xy को तोड़ करके कुछ इस तरीके से लिखना है। तो देखो इस 2 को देख के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, a यानी ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर, क्योंकि ये a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर यानी a तो ये रहा, ये कितना हो जाएगा 3x इंटू b, b कौन है मेरा, ये अंदर वाला व्यक्ति y। तो क्या हो गया मेरा, देख लो मल्टीप्लाई करने पर 3 का स्क्वायर 9, x का करने पर x स्क्वायर हो गया, 2 3 जा 6, ये रहा xy प्लस प्लस y का स्क्वायर डन। अब जरा ध्यान देना, इसको कंपेयर करा तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, और ये बीच वाला टर्म 2ab के जैसा हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का। तो कंपेयरिंग करा जब मैंने यहाँ, तो मुझे ऐसा पता चला कि a की जगह ब्रैकेट के अंदर वर्किंग कौन कर रहा है 3x, यही b की जगह b कौन वर्किंग कर रहा है y। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, या आप इसको एक्सपांड करके 3x प्लस y भी लिख सकते हैं।
सिंपल, ये इतना इजी गोइंग फैक्टराइज हो गया, मतलब हमें करना कुछ भी नहीं है। अभी हमारे पास बड़ा वाला सवाल दिया गया है, उसको फैक्टराइज करके छोटू भाई साहब में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है बड़े सवाल को छोटू में कन्वर्ट कर देना। पढ़ा था ना कि छोटे मियाँ को बड़े मियाँ में कन्वर्ट कर देंगे और बड़े मियाँ को छोटे मियाँ में कन्वर्ट कर देंगे। यही है हमारा एक्सपांड और फैक्टराइज करने का फंडा। फैक्टराइज में क्या करते हैं, दिए गए बड़े सवाल को पिचकू करके छोटा कर देते हैं, और छोटे वाले में क्या करते हैं, उसको एक्सपांड रबड़ के साथ खींच के लंबा करके आंसर बड़ा कर देते हैं। ये होता है एक्सपांड के अंदर। और फैक्टराइज में दिए गए बड़े सवाल को स्क्वीज कर दो और छोटा कर दो। देख लो, ये रहा, छोटा हो गया, बड़े सवाल का छोटा जवाब, सिंपल। ठीक है, क्या करा, दिए गए सवाल को पहले तो मैंने दो लोगों के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या करा, तोड़ने के बाद में सर मैंने उसको आइडेंटिटी से कंपेयर कर लिया, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि उसको हम आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि उस सवाल के जैसी दिखने वाली आइडेंटिटी कौन सी है। तो जिस सवाल के जैसी दिखने वाली आइडेंटिटी वो सवाल है, बस उसके किसी आइडेंटिटी को लिख दिया, उसका फॉर्मूला, वो किस चीज़ का फॉर्मूला है वो लिख दिया। उसके बाद में बस ये अपना छोटा सा काम था, एक ही जगह कौन वर्किंग कर रहा है, बी की जगह कौन वर्किंग कर रहा है वो लिख दिया और आंसर लेके आ गया। जरा जल्दी से देखेंगे सेकंड सवाल इसी का, बहुत इजी है। सेकंड सवाल बोला है 4y की पावर 2 माइनस y प्लस 1। ये है आपका सेकंड सवाल। 4y स्क्वायर माइनस का 4y, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 4y की पावर 2 माइनस 4y प्लस 1। देखो दो लोगों का होल स्क्वायर तो मुझे ऐसे ही नजर आ गया। ये कॉर्नर वाला जो व्यक्ति है इसको मैं प्लस 1 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है। देख लो आ गया। मुझे बताओ इस 4 को किसका स्क्वायर बोलते हैं? बिल्कुल सही, इसको 2 का स्क्वायर बोलते हैं बेटा। सोच रहे हैं आप लोग, राइट? तो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, 2y पूरे का होल स्क्वायर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको आप? पूरा 2y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर, इस कॉर्नर में आ गया b स्क्वायर। अब बीच में ये माइनस का निशान है तो माइनस ही लगाओ, अपनी मर्जी से साइन चेंज कभी मत करना। बस माइनस का माइनस लगा दिया। अब बीच में कौन आएगा, ये a स्क्वायर हो गया है, b स्क्वायर हो गया, तो बीच में 2a भी आना चाहिए क्योंकि तीसरा व्यक्ति भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर ये प्लस ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर वो। देख लो मल्टीप्लाई करके तीनों के तीनों मिला के आपका सवाल क्रिएट कर देंगे। ऊपर सवाल एक स्टेप पीछे आ गया बस यहाँ। 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 2 सा 4, 4 बाई 2y, 4y इंटू 1 कर दिया 4y, प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर 1 होता है। काम खत्म, इतना आसान है। क्या करा मैंने, ऐसा कर दिया इसको। अब कंपेयर कर लो, है ना, ऑन कंपेयरिंग विद, जरूरी नहीं कि इसके जस्ट सामने ही लिखे अपन, बट देखो इसको लिख दिया a स्क्वायर, उसको लिख दिया मैंने b स्क्वायर, ये माइनस का माइनस लगा दिया और ये 2ab बन गया। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है बताओ? बिल्कुल सही, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बस अब यहाँ लिख लो, a की जगह कौन आ रहा है वर्किंग करने, ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर 2y, b की जगह वर्किंग करने कौन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके अंदर वैल्यू पुट अप करोगे तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, या इसको सिंपल लैंग्वेज में 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 है ना। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी और नायाब चीज़ बताता हूँ इस सवाल के बारे में बच्चों। ये सेकेंड पार्ट हो गया, इसका एक पार्ट और बाकी वो भी अपन कर लेते हैं। इन दोनों सवालों के बारे में एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ आपको। इन दोनों सवालों के बारे में सबसे प्यारी बात यह है बेटा कि ये जो सवाल है इन्हें आप आइडेंटिटीज़ के साथ साथ मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, है ना। शायद ये बात मैंने आपसे कही थी वहाँ पर कि जिस सवाल को हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं वो तो मिडल टर्म से ही होता है, लेकिन जो आइडेंटिटी से किया जा सकता है ना, उसको भी अगर आप कभी आइडेंटिटी से भूल जाओ और आपको क्वेश्चन के अंदर मेथड का कुछ ऐसा ज़बरदस्ती नहीं दिया गया होगा कि आपको आइडेंटिटी से ही करना है, सिर्फ लिख दिया कि हाँ फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में मेथड नहीं बोली गई है कोई सी पर्टिकुलर मेथड से करके दिखाओ, तो याद रखना उस समय आपके पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन होगा कि अगर आप लोगों को आइडेंटिटी नहीं आती है, भूल जाते हो फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर, तब हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उस सवाल को करने का ऑप्शन रहता है। मतलब स्क्वायर वाले सवालों के अंदर हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को एक तरफा पकड़ लीजिए और उसका पीछे ही मत छोड़िए, या फिर आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न कर लीजिए और जहाँ हमें लगता है कि हाँ सवाल आइडेंटिटी से होता है वहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी ज़्यादा आसानी से हम लोग आइडेंटिटीज लगा सकते हैं इस सवाल के जैसे और इस सवाल के जैसे और आंसर ला सकते हैं।
ठीक है। मैं आइडेंटिटी ज़्यादा आसान समझता हूँ क्योंकि वो बेसिक फंडे से बहुत ईजी हो जाती है। क्या बेसिक फंडा? दिए गए सवाल के अंदर दो लोगों का होल स्क्वायर क्रिएट कर लो। अगर आपने दो लोगों का होल स्क्वायर क्रिएट कर लिया, पूरा सवाल आपके इशारे पे नाचने के लिए तैयार है, क्योंकि आइडेंटिटी आपके दिमाग में है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। सवाल को दो लोगों के होल स्क्वायर के टर्म में जमाओ, बीच वाले को तोड़ के आजू वाला और बाजू वाले का मल्टीप्लाई करके बीच में 2 से इंटू करके लिख दो। देख लो, मैंने यहाँ पर यही किया है। आजू वाले का स्क्वायर, बाजू वाले का स्क्वायर और बीच वाले को क्या कर दिया, ये नंबर ऐसा कैसा, ये नंबर ऐसा कैसा और इंटू 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बीच वाले नंबर को 2ab के हिसाब से तोड़ा है। देख लो, 2 का 2, a की जगह ये रहा, b की जगह ये ब्रैकेट के अंदर वाला ये व्यक्ति ये रहा। तो इस तरीके से अपन लोग इसको एक्सपांड करके कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, जल्दी से देखते हैं अपना तीसरा सवाल। आइडेंटिटी दिखना चाहिए। मैं तो एक बात जानता हूँ, सीधी बात, दो लोगों का होल स्क्वायर करो, आइडेंटिटी देख लो कौन सी वाली लग रही है, सवाल में अप्लाई करो, फिनिश करो, सब कुछ आपकी जेब में। ठीक, स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा तीसरा पार्ट। बहुत अच्छा पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जल्दी से देखिए थर्ड पार्ट बोर्ड पर। सवाल है x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 अपॉन 100। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ तो दो ही लोग हैं। दो लोग हैं मतलब दो लोगों का 2 बार का होल स्क्वायर क्रिएट करना है। दैट्स इट, खत्म। बताओ x को किसका स्क्वायर लिख सकते हो? इसको चेंज करके x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, मुझे यहाँ बताओ, अब इसको चेक करना है। मुझे बताओ y को तो y का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये ऊपर तो y लिख दो। लेकिन किसी को पता है अपॉन वाले 100 को किस चीज का स्क्वायर लिखा जा सकता है? 100 किसका स्क्वायर होता है बताइए जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 10 10 जा 100 होता है सर, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो y अपॉन 10 पूरे का स्क्वायर लिख दूं इसे। कंपेयरिंग विथ, इसको लिखूंगा a की पावर 2 माइनस का निशान, इसको लिखूंगा b की पावर 2। ये फॉर्मूला जाना पहचाना लगता है, पता है किसका फॉर्मूला है? ये भाई साहब है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो देखो बेटा, अप्लाई करो। यहाँ पर a की जगह कौन एक्टिंग कर रहा है ब्रैकेट के अंदर? 2 पावर को ले जाती है तो a बराबर x बच जाता है। b ये माइनस माइनस को लेके चला जाएगा, पावर टू को ले जाएगा तो b कौन हो जाएगा मेरे पास? y अपॉन 10। ये दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। x ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा, y अपॉन 10 ऐसा कैसा। दूसरा ब्रैकेट ओपन, x ऐसा कैसा माइनस ऐसा कैसा, y अपॉन 10 ऐसा कैसा। ये आ गया आपका आंसर, सिंपल एज दैट। ये सीधा सीधा काम हो गया बेटा। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का आंसर। ये फैक्टराइजेशन फिनिश, स्क्वायर है ना, आइडेंटिटीज के स्क्वायर आइडेंटिटीज के एक पैटर्न के और फैक्टराइजेशन बाकी है, लेकिन वो भी हम एक क्वेश्चन के बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विच इज द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। फिर से बोल रहा है क्या करना है, एक्सपांड मतलब छोटे वाले बच्चे का पाँव खींच के लंबा करना है आइडेंटिटी की मदद से। मतलब छोटे वाला साइड वो हमें देगा, बड़े वाला साइड हमको लेके आना है। छोटू वो हमको देगा, मोटू हमको बनाना है। तो आइए जल्दी से बनाते हैं छोटू को मोटू, ध्यान देना। ठीक है, बिंगो, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, मजे आएंगे तुमको इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, इसके अंदर इस साल की पढ़ी हुई सबसे नई वाली आइडेंटिटी लगेगी, पता है कौन सी? एक ही नई आइडेंटिटी पढ़ाई है इस साल मैंने आपको, 3 लोगों का होल स्क्वायर वाली, याद है? 3 लोगों का होल स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद है? भूल गए? याद होगा, बिल्कुल होगा। बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, मजेदार आइडेंटिटी है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab सर। बेटा उसके अलावा 2 और है, 2bc भी है, 2ca भी है। देखो क्यों है ऐसा, मैं सिंपल फंडा बताता हूँ, कंपैरेटिवली पढ़ा देता हूँ, दोनों याद रखने के तरीके रहेंगे तुमको अच्छे से याद। ये है तुम्हारा a प्लस b प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसको एक्सपांड करके ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 टर्म है। अब मान लो अगर 2 की जगह में या 3 टर्म्स कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। मान लो यहाँ 2 थी तो दोनों का होल स्क्वायर किया, 3 है तो यहाँ क्या कर दूँ, तीनों का होल स्क्वायर कर दूँ। अब यहाँ पर 2 के साथ में 2 ही लोग थे तो एक बार दोनों टर्म्स को मौका मिल जाता। तो मान लो कि इसको 2ab बोलूँ और इसको 2ba बोलूँ, मुझे इन दोनों में कोई फर्क नजर आता है क्या? नहीं नजर आता ना, इसलिए इसको डबल डबल नहीं लिखा, उसको क्या करा 2ab लिख के फ्री कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, एक बार ये दोनों साथ जा सकते हैं, ऐसे तो ये दोनों भी साथ जा सकते हैं,
और एक बार ये दोनों भी साथ जा सकते हैं। जैसे इन दोनों को साथ में लेके 2 के साथ लिखा है, तो ऐसे तो यहाँ 3 तरीके से साथ में जा सकते हैं, तो तीनों तरीके से साथ में लिखा गया इस फॉर्मूले के अंदर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से कंपेयर करके ऐसे याद रख सकते हो कि उसमें इसने बोला कि भैया 2 लोगों का होल स्क्वायर ले लो, तो होल स्क्वायर ले लिया, या 3 थे तो तीनों का स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी के साथ लिख दिया, या दो का ग्रुप बनाया तो ए बी बी सी और ए सी 3 बने, तीनों को 2 के साथ प्लस करके लिख दिया। ये आइडेंटिटी याद करने का सिंपल ट्रिक है। ठीक, आइए अब सवाल देखते हैं इसके ऊपर बेस, कितना मजेदार सवाल होगा। ये याद करने की ट्रिक बताइए आपको बेटा मैंने, ठीक है। सवाल अभी अपन इसका पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, एक्सपांड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। पहला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान, बहुत मजेदार, मजे आएंगे तुमको। पहला सवाल है x का x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर को कंपेयर करेंगे a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि ये सामने दिखता है, देखो अ का अ, ब का ब, स का स होल स्क्वायर। कर लो कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग विथ, क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होता है इसका अ का स्क्वायर प्लस ब का स्क्वायर प्लस स का स्क्वायर प्लस 2a ब प्लस 2b स प्लस 2s अ। हो गया। अब देखो a की जगह कौन है यहाँ पर, जल्दी जल्दी ले लो, वैल्यू पुट अप करो। हियर a बराबर x है, b बराबर 2y है प्लस का, c बराबर 4z है प्लस का। क्यों? क्योंकि ये प्लस प्लस को खा गया, ये प्लस प्लस को खा गया। ओवरऑल हम प्लस प्लस को कंपेयर करते हैं तो साइन नहीं लगाते हैं, इसीलिए ये इजी गोइंग में फिनिश हो जाएगा ये कल। अब जरा आगे की बात कर लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, बहुत मजेदार आने वाला है पार्ट आगे। अब ये जो ABC है ना, इनको राइट हैंड साइड में पुट अप करने वाले हैं। देखो अपन कैसे करेंगे, इक्वल टू का निशान लगाया, अ का स्क्वायर कर दो यानी x का स्क्वायर कर दो, प्लस b का स्क्वायर कर दो यानी 2y का स्क्वायर कर दो, प्लस c का स्क्वायर कर दो यानी 4z का होल स्क्वायर कर दो। फिर प्लस का प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, आ रहा है समझ में, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b बोले तो 2y इंटू c बोले तो 4z, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c बोले तो 4z मल्टीप्लाई बाय a बोले तो x। बस इसको सॉल्व कर लो एक एक करके, एक एक पार्ट में सॉल्व करते चले जाओ और आंसर लिख लो, फाइनल आंसर तुम्हारा तैयार है। देखना है, देखो फास्ट। x की पावर 2 को भूलेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, z का स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 2 2 जा 4 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो गया, y और z आ गया, 16 बाई z हो गया, प्लस का निशान एज इट इज, 2 4 जा 8 और कोई नंबर नहीं, 8 का 8 लिखो, zx है तो zx लिखो या xz लिखो, बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। पता है क्यों हो जाएगा ये भी फाइनल आंसर, सारी टर्म्स अलग अलग है। देखो x की पावर 2 जैसा और कोई नहीं, y की पावर 2 का भाई और कोई नहीं, z की पावर 2 का भाई और कोई भी नहीं है, xy के जैसा दिखने वाला और कोई नहीं, yz के जैसा और कोई नहीं है, और xz के जैसा दिखने वाला कोई नहीं। मतलब 6 लोग अपने आप में सेपरेट यूनिक लोग हैं, इसलिए ये हमारा आंसर बन जाएगा। बस यहीं पर फिनिश हो जाएगा सवाल, इतना सिंपल है। क्या किया देखो, पहले नंबर को a माना, दूसरे को b माना, तीसरे को c माना, बीच में प्लस था तो ये प्लस लगा दिया, तो a प्लस ब प्लस स का होल स्क्वायर के जैसा फॉर्मूला दिखने लग गया। कैसे देखो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखा, अरे इसका तो फॉर्मूला मुझे याद है, लिखा छप दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, a की जगह ये है, b की जगह ये है, c की जगह ये है, लिख दिया और इसको उठा करके राइट हैंड साइड के अंदर पुट अप कर दिया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में तो ऑलरेडी मेरा सवाल चल रहा था, चाहो तो लेफ्ट में पुट अप कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से आप चाहो इक्वल टू करके लिख दो, लेफ्ट में मैंने लिख दिया a की जगह x प्लस b की जगह 2y प्लस c की जगह 4z का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लिया और आंसर लेके आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में अगर अपन नहीं भी लिखेंगे तो डजंट मेक अ डिफरेंस, बट इसे सब समझाने के लिए आपको इक्वल टू का निशान लगा के पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, आई गॉट द फाइनल आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बहुत आसान है, सेकंड पार्ट भी मज़ेदार है। इसमें एक नेगेटिव साइन आ रही है तो ध्यान से समझना सेकंड पार्ट को, मज़ा आएगा। कंपैरिजन, अब यहाँ पर आपको मैं वापस बता देता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला चेंज करके नहीं करवाने वाला,
मैं आप लोगों को इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को करवाऊंगा, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने कहा था मैं इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी मेहनत कम करूंगा, तो ये आपकी मेहनत कम करी जा रही है। यहाँ पर कम फॉर्मूलों में ज़्यादा काम दिया जा रहा है, यहाँ पे कम फॉर्मूलों में ज़्यादा काम। देखो कैसे, फटाफट देखते हैं सवाल। 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, बस बढ़िया है कामकाज। ऑन कंपेयर विद, इसको कंपेयर मार लो, देखो 3 लोग नजर आ रहे हैं, उसका होल स्क्वायर है, तो मैंने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है 3 लोगों में होल स्क्वायर में, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। साइन ना देखो, अभी साइन के ऊपर मैं आता हूं तुम्हारे साथ बात करने। ये हो गया a की पावर 2 प्लस ये हो गया b की पावर 2 प्लस c की पावर 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया मेरा फॉर्मूला डन। फॉर्मूला सेट है, अब मुझे सिर्फ इसके अंदर अब और स ढूंढना है कंपेयर करके, तो जरा ध्यान दो। देखो बेटा a हियर a बराबर कौन है बोलो, प्लस वाला 2x। अब नोटिस करना ये प्लस वाला b है और वो माइनस वाला y है। अब नोटिस करो, मैंने बोला था प्लस और माइनस की लड़ाई में कौन जीतता है हमेशा, प्लस माइनस, बोलो बिल्कुल प्लस माइनस माइनस। सर माइनस जीतेगा लड़ाई में, तो माइनस जीतेगा ना, तो b इज इक्वल टू माइनस वाला y आ जाएगा। b की वैल्यू कौन बनेगा, माइनस वाला y अलॉन्ग विद द साइन। c वाले की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, प्लस 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 ही होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। c की जगह अंदर लिखा हुआ है z, बस 1 2 3 ये तीनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं लेफ्ट में राइट में दोनों तरफ। 2x ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा ब्रैकेट माइनस वाला y, इस तरीके से लिखा, क्योंकि मैं तो प्लस वाले फॉर्मूले में लिख रहा हूँ वैल्यूज, इसलिए मैंने प्लस माइनस ब्रैकेट से सेपरेट करे। z एज इट इज ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, यहाँ लिखूंगा 2x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखूंगा प्लस b की जगह क्या लिखूंगा माइनस y का होल स्क्वायर। मैंने बोला ना बहुत सिंपल काम है, प्लस वाले फॉर्मूले को ही अपन माइनस वाले फॉर्मूले के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो प्लस वाला फॉर्मूला ही है लेकिन सवाल माइनस वाला कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइम बचाना, दिमाग बचाना, स्ट्रेस फ्री काम करना, मेहनत मजदूरी कम हो गई हमारी, स्मार्टली वर्क कर लिया हमने। देखो c की जगह z का होल स्क्वायर कर दो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a की जगह लिख दो 2x मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिख दो माइनस वाला y प्लस यहाँ लिख दीजिए, फिर हम यहाँ लिखते हैं 2 इंटू बी इंटू सी। 2 इंटू बी इंटू सी कितना हो जाएगा मेरे पास 2 एज इट इज, b की जगह कौन हो गया मेरे पास माइनस वाला y हो गया, इंटू सी की जगह हो गया z, फिर प्लस 2 का 2 लिखा इंटू कर दिया c की जगह कौन है मेरे पास z है, और a की जगह कौन है मेरे पास 2x है। तो देखते जाइए बस फटाफट फटाफट अपना काम चल रहा है। एक्सपांड करते हैं, इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट में बन जाएगा 2x प्लस माइनस y, तो यहाँ अच्छा स्क्वायर नहीं करना था, बस सॉरी मेरी गलती हो गई, स्क्वायर गलत लगा दिया, यहाँ मुझे अंतर नहीं लगता है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। देखो लेफ्ट में सवाल पैदा हो चुका है हमारा, ये रहा सवाल। आगे ध्यान देंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, x का किया x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस z का होल स्क्वायर करेंगे z स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाने वाला है 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा 4xy प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू जेड, कितना आ जाएगा 2yz, फिर प्लस का प्लस रहने दो क्योंकि उधर और कोई नहीं लड़ाई करने वाला, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक z और एक x बचा है, इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में xz लिख लो। zx भी लिखोगे तो गलत नहीं है, बस ये आंसर हो गया आपका फाइनली, ठीक है। यहाँ माइनस की साइन लगा दीजिए, मुझसे मिल गया, ये आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट। आई डोंट थिंक सो किसी को डिफिकल्ट लग रहा होगा, अभी तक तो इजी गोइंग पार्ट है, सब समझ में आ भी रहे होंगे आप लोगों के, राइट। आप ज़रा इसका तीसरा पार्ट देखने की बजाय चलो तीसरा पार्ट देख लेते हैं एक बार इसका, और फिर एक सिक्स्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से ध्यान देना, अगले बस मैं एक ही आइडेंटिटी से करवा रहा हूँ क्योंकि सवाल में मैंने तीनों देख लिए हैं, फटाफट ध्यान देना, ठीक है। ओके फास्ट जल्दी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है इसका माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z। फिर से देखना माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही सिंपल पार्ट, इसमें पहला क्वांटिटी नेगेटिव हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपेयर करने पर। तो a की जगह कौन मिल गया मुझे माइनस वाला 2x, b की जगह कौन मिल गया प्लस वाला 3y, c की जगह कौन मिल गया 2z। एक्सपांड कर दीजिए, a की जगह लिखूंगा माइनस वाला 2x प्लस b की जगह लिखूंगा 3y प्लस 2z का
होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे, a का स्क्वायर करना है तो लिखते हैं a का स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस b की जगह लिखते हैं 3 इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस c को लिखते हैं 2 इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a बोले तो माइनस वाला 2x इंटू b बोले तो 3y प्लस 2 इंटू bc, तो b की जगह 3y हो जाएगा और c की जगह 2z हो जाएगा प्लस ध्यान देना प्लस 2 इंटू सी बोले तो हमारा 2z इंटू एक्स बोले तो माइनस वाला 2x। ठीक है, अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो ये तो माइनस ऐसा कैसा प्लस 2 है ना, ये एज इट इज जाएगा हमारा सवाल लेफ्ट में, और इधर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस वाले का स्क्वायर प्लस होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर हो गया 9, y का स्क्वायर किया y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अगेन 4 होता है, z का स्क्वायर करने पर z स्क्वायर बनता है, लिख दिया प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया प्लस का प्लस लगा दिया, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, y और z, ये y और z को कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पर। अब जरा ध्यान देना प्लस माइनस तो यहाँ साइन चेंज होकर माइनस बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, z और x बचा है, इसको मैंने सिस्टमेटिक ऑर्डर में x z लिख दिया, ये आंसर दिया आपका एक्सपांशन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, है ना। एक पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है ये। अब फटाफट देख लेते हैं इसका चौथा पार्ट, मतलब चौथा नहीं, अभी लास्ट रहेगा 6th पार्ट, बचे हैं बीच के 2 पार्ट जो रहेंगे 4th वाला और 5th वाला। आई होप आप लोग उसे ट्राई करेंगे और करके देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 क्या बोलता है समझना, 1/4a, देखना ध्यान से, इसका 6th पार्ट अपॉन वाला है, फ्रैक्शन वाला है, इसलिए मैं इसको ध्यान से करवाऊंगा, बहुत कर कुछ भी नहीं रहा हूँ। फॉर्मेट तो चेंज करना ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, फॉर्मेट में हम रत्ती भर भी चेंजेस नहीं लाने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या बोला, 3 लोगों का होल स्क्वायर देखते हैं, मेरे दिमाग में तो आइडेंटिटी चलेगी। तो देखो 6th पार्ट में क्या बोला है, 6th पार्ट में हमें बोला गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1। देखो अपॉन वाली चीजें देखता कि कभी डरने का नहीं है ना, ये हमारे लिए कभी कभी आसान भी हो जाती हैं। कंपैरिजन का फंडा सेम रखते हैं, जल्दी देखो, a b c का होल स्क्वायर, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर से कंपेयर करूंगा क्योंकि मुझे 3 लोगों के होल स्क्वायर में एक ही फॉर्मूला आता है, वो ये वाला है। a की जगह कौन है 1/4a, b की जगह कौन है माइनस वाला निशान के साथ 1/2b, और c की जगह कौन है +1। बस लगा दीजिए इसको, लेफ्ट राइट सब दूर, 1/4a माइनस नहीं प्लस लगा के यहाँ लिखेंगे -1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर से a का स्क्वायर करेंगे 1/4a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस एज इट इज 1/2b का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस c का यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a बोले तो 1/4a मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2b प्लस 2bc की बात करते हैं, तो ये 2 का 2 लिखा, b की जगह लिखा माइनस का 1/2b इंटू c की जगह हो जाएगा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c बोले तो 1 और a बोले तो ये रहा 1/4a। कुछ भी टफ नहीं है, देख लो, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसा वैसा वैल्यू फॉर्मूले में रखना हो, चाहे अपॉन वाला हो बिना अपॉन वाला, वो मायने नहीं रखता हमारे लिए, मायने रखता है हमारा पैटर्न क्या है सॉल्व करने का, बस सॉल्व कर लो। इसका होल स्क्वायर खोलना भी बड़ा आसान है, लेफ्ट में तो हमारा सवाल क्रिएट हो जाएगा 1/4a प्लस माइनस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। देख लो ये सवाल आ गया आपका एज इट इज, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, तो 1a स्क्वायर ऑटोमेटिकली a स्क्वायर बन जाएगा और अपॉन में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर प्लस का प्लस लगा दिया, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे +1, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, तो +1 को b स्क्वायर से करूंगा तो b स्क्वायर ही बन जाएगा वो, प्लस अपॉन में 2 का स्क्वायर करूंगा 4, मतलब पहले ऊपर वाले का स्क्वायर कर रहे हैं फिर नीचे वाले का कर रहे हैं, ऊपर जितनी भी चीजें ब्रैकेट के अंदर है सबका इंडिविजुअल स्कोर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उसके बाद अपॉन लिख के नीचे वाले का स्क्वायर करके नीचे लिख रहे हैं, मतलब ऊपर को ऊपर सॉल्व नीचे को नीचे सॉल्व। तीसरा पार्ट देखिए प्लस
1 का स्क्वायर 1 होता है। अभी ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर बचा 1a इंटू 1b करने पर ab, 1ab बोल लो या ab बोल लो, बात एक ही, अपॉन में कौन रह गया टेबल 4। तो आंसर क्या बना मेरा माइनस का ab अपॉन 4। दिखने में अजीब है, टेंशन लेने का नहीं, दिखने में अजीब है, बाकी गलत नहीं है। देखो अगला, फिर अगला क्या हो गया मेरा, प्लस माइनस, माइनस का निशान लगा दो, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा मेरे पास b और 1, और ये माइनस वाला 1 है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का b लिख दो खाली, माइनस का 1b बोलो या खाली b बोलो, बात एक ही है। तो ये फिनिश हो गया। प्लस का प्लस लगा दो, क्योंकि अब कोई माइनस नहीं है तो लड़ाई करने के लिए ये काट दो, 2 1 जा 2, ये काट दो 2 2 जा 4, क्या बचा 1 1 जा 1 इंटू ए, 1a या a हो गया, और अपॉन में कौन रह जाएगा 2, फिनिश। ये हो गया आपका 2, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है इस सवाल का। बस अब आप लोगों के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट है जो आप बिल्कुल चाहें तो अपने घर पे एज अ होमवर्क के पार्ट ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट और 5th पार्ट आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिए घर पे, जैसे अभी हमने 4 पार्ट करे हैं वैसे ही। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर। टिल देन एवरी वन ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय, और आगे के सम्स करेंगे अब हम। ठीक है।